एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बेड पे लेटी हुई होती है और हमें पता चलता है वो जो लड़की है वो र्यूये होती है और वो कहती है कि अब तुम्हें मैं देख के कैसी लग रही हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि तुम मुझे भूल गए। जिस पे जो हमारा जो मेन कैरेक्टर युंगशांग होता है वो कहता है कि तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहन रखी है। जिसके ऊपर वो जो र्यूये होती है वो कहती है कि मेरे को तुमसे एक फेवर की ज़रूरत है। जिसके ऊपर जो युंगशांग होता है वो कहता है कैसा फेवर। जिस पे वो कहती है कि मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती, इसलिए मैं क्या यहाँ पे रह सकती हूँ। जिसके ऊपर वो जो युंगशांग कहता है तुम रह तो सकती हो। जिसके ऊपर वो कहती है कि मैं तुम्हारे बेड पे ही सो सकती हूँ। जिसके ऊपर युंगशांग सोचता है और कहता है कि अगर तुम बेड पे सोगी तो मैं कहाँ पे सोऊंगा। उसी के बाद जो उसका मोटू दोस्त होता है वो उसके पास आ जाता है और युंगशांग से कहता है तुम मेरे साथ नीचे चल के बेड पे सो सकते हो, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। जिसके बाद जो युंगशांग होता है वो उससे दूर हटता है और कहता है कि मैं फर्श पे ही सो जाऊंगा। जिसके ऊपर मोटू दोस्त उसको और कहता है कि तुम मेरे साथ सो जाओ, कोई बात नहीं। जिसके ऊपर युंगशांग उसे मना कर देता है और उसके बाद वो सारे सो जाते हैं। और वहीं पे फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है और वहीं पे जो र्यूये है उसके पास एक लड़का आता है और उसे एक रोज़ दे रहा होता है और कह रहा होता है क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। जिसके ऊपर जो वो र्यूये होती है वो उसे मना कर देती है और इतने में एक लड़का उस लड़के के लात मारता है और कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, कई सारे लोग वेट कर रहे हैं, तुम्हें जल्दी जल्दी करना चाहिए। उसके बाद वो लड़का है वो दोबारा से र्यूये के पास जाता है और कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं यहीं पर रो दूंगा। उसी के बाद हमें वहीं पे एक स्पोर्ट्स कार आती हुई दिखाई देती है और उस लड़के के टक्कर मार देती है, जिससे वो जो लड़का है वो नीचे मुंह के बल जाके गिरता है। उसके बाद जब उस गाड़ी का गेट खुलता है तब उसके वापस से बम पे बम हो जाता है और वो क्या चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अमीर हो तो तुम क्या कुछ भी करोगे। जिसके बाद उनमें से जो एक आदमी होता है वो उसके मुंह पे नोट फेंक के मारता है और हमें पता चलता है कि वो ही बैड बॉय होता है और वो उसे कहता है कि ये सारी तुम्हारे मेडिकल के इंश्योरेंस के लिए है, तुम जाके अपना इलाज कराओ। फिर वो उससे वापस से कुछ कहने वाला होता है ये कि वो जो लड़का होता है वापस से उसके मुंह पे नोट फेंक के मार देता है। जिसके बाद जो उस लड़के का बटलर होता है वो कहता है वहाँ पे देखिए सर, वहाँ पे यूजी मैडम आ चुकी हैं। जिसके बाद हमें यूजी को दिखाया जाता है जो कि नीचे आ रही होती है और उसको देख के जो र्यूये होती है वो कहती है कि ये इधर। उसके बाद जो बैड बॉय होता है वो नीचे झुक के कहता है कि ये शायद ये सामान तुम्हारा है और वो हमें दिखाया जाता है वो एक रिंग होती है और वो जो रिंग है वो यूजी को देता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। जिसके ऊपर जो यूजी होती है वो कहती है कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, वहाँ पे जो लड़की जो खड़ी है वो शायद तुम्हारे लायक होगी। जिसके ऊपर हमें र्यूये को दिखाया जाता है कि वो र्यूये की बात कर रही होती है बट जो र्यूये होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे से कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहूँगी, जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो देखो वहाँ पे आ रहा है। फिर हमें वहीं पे युंगशांग को दिखाया जाता है। युंगशांग यूजी और र्यूये को एक साथ देख के कहता है कि क्या चल रहा है। जिसके ऊपर यूजी कहती है क्या तुम मेरे साथ आज मूवी देखने चलोगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद जो र्यूये होती है वो उसके पास जाके कहती है युंगशांग की कि डार्लिंग क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। जिस पे कि जो युंगशांग होता है वो उसे कुछ नहीं कह पाता और उसे ऐसा करते हुए देख यूजी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर जो र्यूये होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि ये जो लड़का है अब ये मेरा है और उसे ऐसा करते हुए देख जो अगल बगल के लोग होते हैं वो वॉमिट करने लग जाते हैं। जिसके बाद बटलर अपने मास्टर को कहता है बट उसका मास्टर तो खून की वॉमिट कर रहा होता है। जिसके बाद वो उसकी जो खून की वॉमिट है उसे पूछते हैं और वहीं पे वो लड़का कह रहा होता है कि मेरे में क्या कमी है और वो लड़का कहता है कि उस लड़के में ऐसे क्या है जो कि दोनों की दोनों लड़कियां उसी से चिपक रही हैं। फिर हमें दिखाया जाता है थिएटर का सीन जहाँ पे एक मूवी चल रही होती है और जिसका नाम होता है रोमियो एंड जूलियट। वहीं पे हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां मूवी कम देख रही होती है और युंगशांग के लिए लड़ाई ज़्यादा कर रही होती हैं। उसके बाद यूजी थोड़ा डरने का नाटक करती है और जो युंगशांग है उसको हग कर लेती है। जिसके ऊपर जो र्यूये होती है वो भी पीछे नहीं हटती और वो जो युंगशांग है उसके गाल की पप्पी ले लेती है। जिसे देख के जो यूजी होती है वो भी थोड़ी हैरान होती है और वो भी अब पीछे नहीं हटती और वो भी युंगशांग की तरफ बढ़ने लग जाती है। फिर जब वो आगे बढ़ी रही होती है उतने में ही जो युंगशांग होता है वो नीचे हो जाता है और उसके बाद जो र्यूये और वो जो यूजी होती है वो आपस में ही किस कर लेती है। वो ये देख के फिर पीछे हटती है तो उनके पीछे के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कितनी अच्छी मूवी थी, मैं ये मूवी देख के बहुत ही हैरान हूँ और इसको एक ऑस्कर अवार्ड भी मिलना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक कपल को जो कि बारिश से बचने के लिए कपड़े का यूज़ करके वहाँ से जाने लग जाते हैं। जिसे देख के जो यूजी और र्यूये होती है वो युंगशांग की तरफ देखने लग जाती है। जिसके ऊपर जो युंगशांग होता है वो अपनी जो शर्ट है वो बाहर निकालने लग जाता है। जिसे देख के जो र्यूये और यूजी होती हैं उस शर्ट को खींचने लग जाती है और वो जो शर्ट है वो फट जाती है। जिसकी वजह से जो युंगशांग होता है उसका पैर थोड़ा लड़खड़ा जाता है
और वो नीचे जाकर रोड पे ही सीधा गिरता है। उसके बाद वो फिर वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि ये कितनी अच्छी मूवी थी, ये इसे देख के मुझे रोना आ गया। उसके बाद जो रुइये और यूजी होती है वो उसके पास जाती है और कहती है कि डार्लिंग तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यिंग चांग होता है वो कोई गिफ्ट लेके कहीं जा रहा होता है। वहीं पे वो लड़का होता है जो कि यूजी के पीछे पागल है और वो उसे देख के कह रहा होता है कि तुमने जो मेरी औरत है उसे छीनने की कोशिश कैसे की, आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखा दूंगा। और वो उसके जो चेले होते हैं उनको वो कहता है कि तुम्हें इस लड़के के हाथ पैर साथ में उसकी जो मुंडी है उसे तोड़ देना है। जिसे सुन के जो उसके चेले होते हैं वो भी बड़े खुश हो जाते हैं और वो यिंग चांग के आगे खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद उसे वो चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उन्हीं में से जो एक लड़का होता है वो यिंग चांग को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, बट उतने में ही जो यिंग चांग होता है वो कहता है कि वहाँ पे देखो तुम्हारे पीछे एक पोकेमोन है, जिसे देखने के लिए वो सारे पीछे मुड़ते हैं। बट उतने में जो यिंग चांग होता है वो वहाँ से भागने लग जाता है, जिसे देख के उनका जो बॉस होता है वो कहता है जाके उसे पकड़ो। फिर वो जब उसे पकड़ने जा ही रहे होते हैं इतने में ही उस बैड बॉय पर्सन का जो बटलर होता है वो यिंग चांग के पैर पे पैर अड़ा देता है, जिससे यिंग चांग आगे मुंह के बल गिरता है। और उतने में ही हम देखते हैं रुइये और यूजी को जो कि यिंग चांग की तरफ देख रही होती है। और उतने में जो रुइये होती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो फिर अपना आगे बढ़ने लग जाती है। आगे बढ़ते हुए वो उनमें से वो कई बंदों को मार रही होती है लात के बल। उतने में ही फिर वहाँ पे यूजी भी आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे जो बॉयफ्रेंड है उसको हाथ कैसे लगाया। फिर वो दोनों मिलके उन सबको मारने लग जाती है। उन दोनों के बीच में सही कोऑर्डिनेशन बैठ रहा होता है और वो हर किसी को मारने लग जाती हैं और दोनों ही एक दूसरे की काफ़ी मदद भी कर रही होती हैं। और उसके बाद वो उन सबको पीट देती है और वो यिंग चांग की तरफ जाती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना डार्लिंग, जिसे देख के वो जो बैड पर्सन होता है वो कहता है कि ये दोनों इसको प्रोटेक्ट भी कर रही हैं। और उसके जो मुंह में से खून आने लग जाता है, जिससे उसका बटलर कहता है कि सबसे पहले आप अपना मुंह पूछिए जो। और वो जो बैड पर्सन होता है वो बटलर के गले लग के रोने लग जाता है। जिसके बाद जो यिंग चांग होता है वो यूजी को वो गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट के अंदर 2 चिकन होते हैं। जिसके बाद जो यिंग चांग होता है वो यूजी को कहता है कि मैंने कभी इससे महंगा गिफ्ट खरीदा नहीं और मेरे को लगता है कि लड़कियों को चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिसे देख के जो यूजी होती है वो यिंग चांग से रूठने का नाटक करती है और ये देख के जो रुइये होती है वो थोड़ी उदास हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि रुइये का दिल टूट चुका है और यिंग चांग ने उसे धोखा दे दिया है। उसके बाद जो रुइये होती है वो वहाँ से जाने लग जाती है। वहीं पे हमें बिल्डिंग पे रुइये का मास्टर दिखाया जाता है और कहता है कि तुम मेरे को डिसअपॉइंट बिल्कुल भी मत करना। यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यहाँ से कर लेना।